हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। शिबा इमोशनली एंड म्यूजिकली योर्स आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती है, स्वागत करती हैं आप ही के चहेते प्रोग्राम परवाज़ में। आज एक और परवाज़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज उस एक शख्सियत की परवाज़ आपके सामने ला रहे हैं जो बहुत कुछ कर रही है अपने मुल्क के लिए और देश का मुस्तकबिल संवारने के लिए, यंगस्टर्स के लिए। शी इज़ मुंबई की सेंट जेवियर्स कॉलेज की फॉर्मर वाइस प्रिंसिपल और प्रोफेसर डॉक्टर आशा नेथानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आप यंगस्टर्स का दिमाग, उनकी सोच में परिवर्तन लाना चाहती है, बदलाव लाना चाहती है। काफ़ी कुछ आपने किया है इस मुहिम में, कई सारे लोगों के साथ आप एकजुट हो रही है। सबसे मेन फोकस जो आपका है वो बहुत ही बेहतर है, मतलब वाकई में सोच बदलने वाला है कि जो आजकल के यंगस्टर्स का रुझान जो है वो पढ़ाई की तरफ बहुत कम जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक आजकल का यंगस्टर चाहता है, क्योंकि आजकल के यंगस्टर के पास गैजेट्स है, टेक्नोलॉजीज इतनी वास्ट है। सो क्या करे वो, किस तरह से उसको खिंचा जाए पढ़ाई की ओर, स्पेशली किताबों की ओर, ताकि उसको लगे कि भाई बुक रीड करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। सो आप सबसे पहले ये पहल जो है एजुकेशन सिस्टम को बदलने की पहल, हमारे सिलेबस को चेंज करने की पहल, ये कैसे आपके जहन में आई? नहीं, होता ये ना कि हम लोगों ने समहाउ इतने यानी आज़ाद हुए 70 साल हो गए, पर दिमागी आज़ादी मुझे लगता है कि अभी तक हमें वो मिली नहीं है। हम उसी पुराने लीक पर चलते चले जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूर, दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है, एजुकेशन सिस्टम का बदलना इज़ अ मस्ट। जब तक हम नहीं बदलेंगे, हम कैसे उम्मीद करें दूसरों से बदलने की? जी। तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत से कॉलेजेस, बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने वो ऑटोनमस सिस्टम जो वो उसका हिस्सा बने यूजीसी के तहत। सो मुंबई इज़ द फर्स्ट कॉलेज, यानी मुंबई का पहला कॉलेज है सेंट जेवियर्स कॉलेज जिसने ऑटोनमस सिस्टम को अपनाया। इसकी और चीज़ें जो प्लस माइनस पॉइंट हैं वो सब अपनी जगह हैं, पर सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि यहाँ हमें अपना सिलेबस डिज़ाइन करने की आज़ादी मिली है। मैं जैसे अपनी बात करूँ, अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, हिंदी डिपार्टमेंट, मैं ये मानती हूँ कि हाँ, वो जो बेसिक हैं, बुनियादी जो राइटर्स हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें तो आप नहीं बदल सकते, पर आपको कहीं पर आज का जो माहौल है, आपका सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि वो चीज़ें उसमें शामिल हों, तभी बच्चे आपसे जुड़ सकेंगे, आपके सिलेबस से जुड़ सकेंगे। तो सबसे बुनियादी चीज़ तो वही थी कि जहाँ हमने अपना सिलेबस डिज़ाइन किया, विच इज़ आप बेसिक जो ग्रामर की बात करें वही है, वो तो आप नहीं बदल सकते। आप जो राइटर्स हैं वो आप नहीं बदल सकते, पर जो चीज़ें आपको शामिल करनी है, जो यू कैन से, जिसे कहें इंडस्ट्री फ्रेंडली आपका जो सिलेबस है, वो होना ज़रूरी है। और मैंने वो कोशिश की है, एंड आई कैन से वेरी प्राउडली कि यस, वो चीज़ें स्टूडेंट्स तक पहुंच रही हैं और आई एम वेरी हैप्पी। आज यानी जैसे आपको देखें, जी, है ना, सो वो हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, इतनी प्यारी सी भाषा। अभी पहला ही सेंटेंस आपको सुन के मुझे इतना प्यारा लग रहा है शिबा, कि ये जनरेशन इतने उत्साह के साथ उस भाषा को बोले। Somewhere, because media sky is the limit, beyond that limit you can go। तो आपको वो भाषा अपने स्टूडेंट्स को सिखानी होगी, हाँ, कि वो आगे उसके लिए नजरिया भी चेंज करना। और सबसे बढ़िया बात है, सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स खुद आके कहे कि यार ये ज़्यादा फैसिनेटिंग है, रादर देन नेट पे सर्च करो और गूगल सर्च मारो इन सारे पुराने लोगों को, बड़े बड़े राइटर्स को। हिस्ट्री तो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। आप यंगस्टर्स की बात करेंगे, उनको लगेगा यार हमें वो चाहिए ही नहीं। और अगर सिलेबस में उसको अलग ढंग से लाया जाए, देन डेफिनेटली बिल्कुल वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। नहीं, जैसे हम हिस्ट्री नहीं बदल सकते, हम बड़े बड़े राइटर्स को आपको पढ़ना ही तो, पर आपको उनका वो काम अपने सिलेबस में रखना होगा। एंड आई फील सो लकी शिबा कि मैं लिटरेचर पढ़ाती हूँ। यहाँ पर आप चीज़ों को इतनी खूबसूरती से परत दर परत खोल के इतना खूबसूरती से बयां कर सकते हैं, है ना। तो आप पढ़ा रहे हैं, वही प्रेमचंद पढ़ा रहे हैं, या मैंने तो अपने सिलेबस में इस्मत चुगताई को भी रखा है, आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, पर हर चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक पॉजिटिव नोट पर हम लाएं, है ना। इस समय दुनिया जिस बारूद के ढेर पर बैठी हुई कहें, इतनी नफरत, इतना, पर
हम सारे लोग इतना नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव करते हैं। आपको सिर्फ ये बतलाना, बच्चा ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, आओ ये खूबसूरत पहलू ये भी है। और ये सिर्फ हाँ एजुकेशन सिस्टम में तो आप बदलाव कर रही हैं, और ये एक टीचर ही बेहतर तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसने बहुत समय बच्चों के साथ गुजारा है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो बच्चों के साथ ही गुजारता है और उसके हर एक पहलू से वाकिफ़ होता है। जैसे बच्चा किस परिस्थिति से गुजर रहा है, क्या क्या उसके साथ हो रहा है। जैसे आजकल की दुनिया में आप देखेंगे, आप बच्चों को पढ़ाती हैं, आप मुझे बताएं कोई एक ऐसा बच्चा है जो डिप्रेशन का शिकार नहीं है? आपकी तो कई, आप काउंसलिंग भी करती होंगी। होता ही है ना, ये सर लाइक मैं पिछले 7 साल तक सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल रहूं। एज ग्रुप जो हम डील करते हैं वो डिग्री कॉलेज में तो दे आर अराउंड 18-19 से लेके, आई टीच MA स्टूडेंट्स सो 21-22 एंड देन माय PhD स्टूडेंट्स, आई एम PhD गाइड टू। सो मतलब आई एम डीलिंग, यू कैन से कि 18-19 से लेके 30-35 तक वाला एज ग्रुप जो है उनके साथ डील करती हूँ। पर रोज़ जो है वो तो 18 से 21-22 साल वाले बच्चे। प्रॉब्लम ये है, मुझे कहीं पर लगता है कि, सॉरी टू से दिस, पर मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, बहुत सारे लोगों का फेलियर इसमें शामिल है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऐसी बन रही है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रोल शिबा एक पेरेंट का रोल होता है। आपको पहले खुद वो मॉडल बनना होता है जो मैं अपने बच्चे से चाह रही हूँ। मैं खुद झूठ बोलूँ, मैं खुद गलत काम करूं और फिर मैं चाहूँ मेरा बच्चा तो हीरा बच्चा बनना चाहिए, कैसे बनेगा वो जब रोज़ गलत चीज़ें घर में देख रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, एक टीचर बनना, बिकॉज आप एक मॉडल, रोल मॉडल होते हैं अपने स्टूडेंट के सामने और अपने बच्चे के सामने। ये बच्चा, और सो समवेयर आई फील गलती हमारी जनरेशन से हुई है। हम शायद अच्छे जो पेरेंट नहीं बन पाए, अच्छे जो टीचर नहीं बन पाए, और आपने अगर जो शुरुआत जो है बीज को ठीक से नहीं तो पेड़ कैसे पनपेगा? अब वो फुनगियों पे आप पानी डाल रहे हो, है ना, वो तो नहीं चलेगा, नहीं होगा। बिल्कुल सही। मतलब हमें अपनी सोच में बदलाव लाना है, अब घर से ही शुरू करना है। एज ए पेरेंट बनकर बच्चे को किस तरह से आपको आजकल के बाहर जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं, हम आए दिन कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको बच्चे को संभाल के भी चलाना है। और इस चीज़ से आप दूर नहीं रख सकते उसको। आजकल की जनरेशन बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है, आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह से आपको, आपने बहुत अच्छी बात ये कही। और डिप्रेशन का शिकार बहुत हो रहे हैं बच्चे, और ड्रग एडिक्ट्स भी बहुत हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम दे रहे हैं, कॉलेज स्कूल गोइंग गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स। यस, हम तो पहले सोचा करते थे कि लड़की के लिए तो ये नहीं है, लेकिन आज बिल्कुल नहीं रहा। कम से कम इस मुद्दे में लड़के लड़की सब बराबर हो गए। इस मुद्दे में तो लड़के लड़की बराबर हो गए, लेकिन बाकी बातों में इक्वलिटी अभी नहीं है। बहुत दुख होता है कि जब आपके सामने 20 साल का लड़का या लड़की बैठी हुई कि नो मैम, आई एम इनटू डिप्रेशन, आई कांट अटेंड 8 o'clock लेक्चर बिकॉज आई एम इनटू मेडिकेशन, और सुबह सुबह घर जल्दी नींद नहीं खुलती है। और आपको लगता है ये 18-19 साल की उम्र, जहाँ इतना पॉजिटिव, इतना एंथुजियाज्म, इतना सारा कुछ, जिंदगी इतनी उमंग और जोश से भरी होनी चाहिए, एंड देयर यू आर सिटिंग लाइक अ वेजिटेबल। यस, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और आप इसके लिए पहल करती हैं? आप बिल्कुल, हमारे यहाँ काउंसलर हैं कॉलेज में, और आजकल तो मोस्ट ऑफ द स्कूल कॉलेजेस काउंसलर्स हैं, उनका काम ही यही है। पर प्रॉब्लम क्या होती है ना शिबा, समवेयर इवन पेरेंट्स दे फील, ओह बच्चे को काउंसलर के पास भेज दिया कुछ तो मेरा बच्चा, शायद मेरे बच्चे को पागल बोल रहे हैं क्या? समझ नहीं पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि काउंसलर पे सच इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो। Exactly. सो काउंसलर्स के पास भेजना। दूसरी हमारी बड़ी समस्या यह है कि आर क्लासरूम्स आर लाइक लेक्चर्स में अराउंड 110-120 स्टूडेंट्स आ गए, और इतने बड़े, इट्स लाइक अ क्राउड। आप कैसे कनेक्ट करोगे बच्चे के साथ? पर फिर ये, मैं अब इट्स मोर देन 30 years मैं सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स से कहती हूँ, आई हियर माई सेल्फ ऑन योर फेसेस। मैं जो बोल रही हूँ, इफ़ आई कैन हियर, एंड समटाइम्स यू कैन मेक आउट
बच्चा बिल्कुल स्विच ऑफ है। इट्स बोथ वेज, यू नो। आप लेक्चर रूम से, फॉर मी यू नो शिबा, एवरी लेक्चर इज़ वन परफॉर्मेंस। और जब क्लासरूम से आप पूरी तैयारी के साथ जाओ, मज़ा आता है क्लास में। और अगर आप कोई चेहरा ऐसा वाला देखते हो डल, एंड यू कैन मेक आउट स्विच ऑफ हो गया है बच्चा, है ना। आप क्लासरूम से बाहर निकलो, समटाइम्स इट हैपेंस समवन विल कम, विल हग यू, मैम टुडेज लेक्चर वाज फॉर मी, सो यू फील ओके, और क्या चाहिए मुझे ज़िंदगी में। और कितनी बार एक लेक्चर, 2 लेक्चर, देन आई स्टार्ट कॉलिंग दोज किड्स 1 to 1, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम बच्चा। एंड बिलीव मी दीज किड्स, ये बच्चे जो हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए, और वो वक्त नहीं दे पा रहे। मेट्रो में ऐसा हो रहा है, और ये पेरेंट्स को ही चाहिए कि अगर आपका बच्चा इधर उधर भटक रहा है, थोड़ा वक्त उन्हें दो, बहुत ज़रूरी होता है वक्त देना। हमने अभी जो आपने शुरू में बात की ना कि सारे गैजेट्स उनके पास इतने, हमने गलती ये की है पेरेंट्स ने कि हमने बच्चे को वक्त नहीं दिया, और हम चाहते हैं कि उसके बदले में बर्थडे पर ये वाला फ़ोन दे दिया, ये वाले यानी हर चीज़ ब्रांडेड हमने दे दी, बहुत सारा पॉकेट मनी बच्चे को दे दिया, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म। अब जिम्मेदारी कॉलेज की है, स्कूल की है। आप अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, कैसे समझते हैं और कैसे सोचते हैं कि कॉलेज विल टेक केयर ऑफ 5000 स्टूडेंट्स या क्लासरूम में 120 स्टूडेंट्स। नहीं, आप स्कूल पर तो निर्भर या कॉलेज पर निर्भर तो नहीं कर सकते। उसका एडमिशन करवा दिया बड़े स्कूल में या कॉलेज में, अब उनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए इस बारे में। आपने बहुत अच्छी बात कही, एटलीस्ट जागरूक हो जाएं पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है एक बच्चे का मुस्तकबिल संवारने में। उसके बाद ही टीचर आता है ना। शिवा, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, मुझे ये लगता है कि माँ बाप दोनों ही, हमको ये लगता है हमने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में भेज दिया, नाउ इट्स स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बढ़िया बेस्ट कॉलेज में भेज दिया, अब तो जी कॉलेज संभालेगा। स्कूल में, कॉलेज में क्या हो रहा है जी, मेरा तो ये सिलेबस है, मैंने तो हिस्ट्री पढ़ा दिया, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा दिया, मैंने मराठी पढ़ा दिया, मेरा काम ख़त्म। ज़िंदगी कौन पढ़ाएगा? कोई नहीं बता रहा उस बच्चे को कि ज़िंदगी उसको कैसे जीनी है। सो मुझे लगता है यहाँ पर मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करती हूँ क्लासरूम में कि आई टेल माई स्टूडेंट्स, माई टेक्स्ट बुक इज़ ये एक सिर्फ मीडियम है तुम तक पहुँचने का। मुझे तुमसे ये बहुत सारी बातें करनी है अपने स्टूडेंट से, और ज़िंदगी किस तरह से जी जाए, ये खूबसूरत ज़िंदगी हर सफ़ा किस खूबसूरती से जिया। यस, और आजकल के दौर में यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो ज़िंदगी की अहमियत आजकल के यंगस्टर्स में खो सी गई है। हम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, या तो ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं या फिर सुसाइड कर रहे हैं डिप्रेशन के कारण, बहुत ज़्यादा तादाद में, ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में जहाँ की न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, नहीं हो पा रहा है ऐसा। सो आई होप सो आप जैसे टीचर्स बहुत ज़्यादा आएँ और बहुत अच्छा बेहतर हमारे बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल करें। लेकिन फ़िलहाल लेना पड़ेगा हमें एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यू गाइस स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। स्वागत है आपके चहेते प्रोग्राम परवाज़ में। हमारे साथ महवे गुफ्तगू है मुंबई के सेंट ज़ेवियर कॉलेज की फॉर्मर वाइस प्रिंसिपल और प्रोफेसर, जो HOD भी है हिंदी डिपार्टमेंट में, वहाँ PhD भी है। इन्होंने कई सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और लड़कियों के, महिलाओं के हित के लिए लिखे हैं, लैंग्वेज के बारे में लिखे हैं। जो कुछ हमारे अराउंड हो रहा है, स्पेशली अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हमेशा आपने आवाज़ उठाई है, और कभी कभी तो आपने म्यूजिक का भी सहारा लिया है। म्यूजिक कितना अहम रोल अदा करता है अगर आपको अपनी बात कन्वे करनी है। एज ए टीचर आपने लोगों तक बात अपनी कन्वे करी, डिप्रेशन का शिकार है, जिंदगी समझाई उन्हें, जिंदगी क्या है, कैसे जिंदगी जी सकते हो। सो वो तो आपने सिखाया, लेकिन कभी कभी बात कन्वे नहीं हो पाती है, आप उसके लिए म्यूज़िक का सहारा लेती है, मौसीकी का सहारा लेती है। जी शिबा, एक्चुअली मैंने सितार सीखना तो क्रेडिट गोज़ टू माय पेरेंट्स है ना। उन लोगों ने कहा सीखो और तब सीखना शुरू किया। आई डिड माई, यानी इट वाज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन ना, तो भातखंडे शिक्षा पीठ से मैंने सितार में विशारत किया। तब ये चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती थी, लेकिन ना जब मैं बात कहती ना ब्रिंगिंग वाली, पेरेंट्स कहाँ कौन सा बीज बो रहे हैं, कैसी फसल बनेगी, तब पता नहीं चलता है ना। तो खैर म्यूज़िक की तरफ बहुत रुझान रहा, और मुझे लगता है कि एक अच्छे इंसान के लिए ना डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट है ना, कला के अलग अलग चीज़ों को
समझना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे इंसान तभी होते हैं जब आप मौसीकी को समझ लेते हैं, है ना। आप गज़लें सुन रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि म्यूज़िक की जब हम बात करते हैं क्लासरूम में भी, आप सच नहीं मानेंगे पर कितनी ही बार मैं क्लासरूम में ये करती हूँ कि बहुत अच्छा म्यूज़िक स्टूडेंट्स खुद सोचें, करें, एक प्रोग्राम तैयार करें और हम उसे सुने साथ बैठकर। हमारे यहाँ तो सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में इंडियन म्यूज़िक ग्रुप पूरा एक एसोसिएशन है, प्योर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की जहाँ बात करते हैं। आप राइट फ्रॉम पंडित रविशंकर जी और उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब से लेकर आज के पंडित शिव कुमार शर्मा जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, उस्ताद राशिद खान साहब, जाकिर भाई, सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में परफॉर्म किया हुआ है। इस एसोसिएशन को बनाने का मकसद ही यही था। नाउ दिस एसोसिएशन इज़ अराउंड 46-47 ईयर्स ओल्ड। जब हम स्टूडेंट से, उससे पहले से, मैं तो खुद सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में ही पढ़ी हूँ, उससे पहले से ये एसोसिएशन है। हम उस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकायदा म्यूज़िक लाइब्रेरी है, स्टूडेंट्स आएँ, बैठें और उस सूदिंग म्यूज़िक को सुने। इस भाग दौड़ उठा पटक वाली ज़िंदगी से थोड़ा निकल के, थोड़ी देर बैठ के, और इतना अच्छा लगता है कि वो जो अराउंड 150-160 स्टूडेंट्स जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद कभी कभी 2-2, 3-3, 4-4 साल के बाद सडनली उनका मैसेज आएगा या वो फ़ोन कॉल करते हैं, मैम आज हम इस कॉन्सर्ट में जाकर आए, इतना अच्छा लग रहा है। मेरे बहुत से पुराने स्टूडेंट्स तो कहते हैं, मैम मैंने कभी नहीं सीखा था, बट माई चाइल्ड इज़ नाउ 5 years old एंड ही इज़ लर्निंग वायलिन और शी इज़ लर्निंग सितार। आपको लगता है बस हो गया ना ज़िंदगी का मकसद पूरा। लेकिन इसके साथ साथ नहीं, आपने म्यूज़िक के हवाले से, म्यूज़िक का इस्तेमाल करके आपने एसिड अटैकर्स के लिए भी कभी कभी फंड्स इकट्ठे किए हैं। वो हमारे कॉलेज में, जी हाँ, वो भी हुआ है बाकायदा। वो हमने ऑर्गेनाइज किया है, प्रतिभा ने, और हम सब इसमें शामिल। एज ए टीचर अगर हम देखें और एज ए फीमेल देखें कि लड़कियों के बारे में कई सारी बातें होती हैं, इक्वालिटी है, ये है, अब कोई जेंडर बायस नहीं रह गया, बिकॉज कहाँ कहाँ लड़कियाँ पहुँची हैं। लेकिन सही मायनों में अगर हम देखें, अभी भी वो बदलाव दिमाग में नहीं आया है, जहनों में नहीं आया है। अगर आया होता तो आए दिन रेप केसेस हमारे सामने नहीं आते, लड़कियों की सिक्योरिटी की बात नहीं आती। मुंबई जैसे या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आए दिन ये नहीं होता कि लड़की के साथ छेड़खानी हुई, मोलेस्टेशन हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, या फिर बराबरी की बात होती है, या हस्बैंड ने आज वाइफ के साथ ऐसा किया। मतलब होना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि ज़हनों को कब बदलेंगे हम? शिवा, मुझे और आपको बदलना होगा, है ना, क्योंकि हम घरों में, परिवारों में ये होता है कि जी मेरा तो बेटा ऐसे ही रहेगा और मेरी बेटी ऐसे रहेगी, तब आप कैसे उम्मीद करेंगे चीज़ें बदलेंगी, है ना। सो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से ये कहती हूँ, मेरे आसपास जो महिलाएं हैं उनसे ये कहती हूँ, जहाँ सेमिनार्स वगैरह में गए वहाँ ये कहती हूँ, डोंट एक्सपेक्ट, आप ये बिल्कुल उम्मीद ना करें कि कोई आपके पास आएगा और जादू की छड़ी फेरेगा और सारा कुछ बदल जाएगा। नहीं, मैं बदल जाऊं, मैं बदलूं, मेरे आसपास जो महिलाएं हैं वो बदलें, मेरा बच्चा बदले, मेरा बेटा बदले, मेरी बेटी, उसको शुरू से मैं वो अपब्रिंगिंग दूं। शायद मैं और आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग मिली, हम इस तरह से बैठे हुए और बड़े फ़ख्र से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। नहीं है हिंदुस्तान में ये, पीपल से ओ बड़े शहरों में महिलाएं आज़ाद हैं, नहीं हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर बच्ची और हर बच्चा शुरुआत से उसे सही चीज़ समझाई जाए कि नहीं जी मेरा बेटा तो ऐसे ही रहता है ना, और हमारे घर में तो ऐसे ही चलता है, और चाहते हैं कि पूरी सोसाइटी बदल जाए। नहीं बदलेगा, मुझे और आपको बदलना होगा। बिल्कुल, 100% शुरुआत करो, तभी सोसाइटी को बदलना है तो अपने आप में बदलाव लाओ, परिवर्तन लाओ। सब कुछ संभव है, सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल सही। यहाँ पे एक और ब्रेक हम लेते हैं। वी विल बी सीइंग यू राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। यू गाइस स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है आपके चहेते प्रोग्राम परवाज़ में। लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में, औरतों के हित के लिए हम कई सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए, कई जगह हम देखते हैं, मैं कई औरतों से बात भी कर चुकी हूँ, उन्हें हम कह रहे हैं आप क्यों ऐसी लाइफ जी रहे हो,
अत्याचारी, जिन्हें हम कहते हैं अबला नारी है जी। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे तो चलता आया है सदियों से, हम तो ऐसे ही जी रहे हैं, मार सह रहे हैं। कुछ सालों पहले एक मेरी जो मेड सर्वेंट थी, है ना, तो आती थी, फिर 2 दिन गायब, फिर आ रही है, फिर तो मैंने उससे कहा क्या होता है, तो कि पहले जब हिल मिल गई थोड़ी कि नहीं मुझे मेरा पति मारता है। मैंने कहा करता क्या है, कि काय नाम दीदी दारू पीऊँ झोंकतो, तो मतलब शराब पी के पड़ा रहता है। तो मैंने कहा फिर बच्चे का कैसे, क्या एक बेटा था उसका, तो कि वो तो स्कूल में पढ़ता है। मैंने कहा उसका खर्च कौन, कि मैं ही करती हूँ सब कुछ, हस्बैंड कुछ नहीं करता। फिर 1-2 बार मैंने देखा इतना, कभी यहाँ सूझा हुआ है, कभी आँख सूझी हुई हो। मैंने कहा कि इतना वो मारता है तुम्हें, मारता पीटता है, काम वो कुछ करता नहीं है, बच्चे की परवरिश तुम कर रही हो, उसे छोड़ क्यों नहीं देती। पता है उसने क्या जवाब दिया, दीदी मला तो प्रेम करतो म्हणून मारतो, वही बात, वो मुझे प्यार करता है इससे मारता है। तो जब तक उनके जहन में ये चीज भरी हुई है कि ऐसा प्यार कि आप पिटते रहो, तब तक आप कैसे बदलिएगा, ये उनको समझाना जरूरी है कि पुश्तों से आप पिटती चली आ रही हैं तो अभी भी आप पिटती ही रही हैं। और इसे हम परवाज़ नहीं कहेंगे। अगर आपको उड़ान भरनी है तो इन चीज़ों से आपको निकलना है, आप अपने लिए कुछ करें। बहुत जी लिए दूसरों के लिए, ज़रा सा अपने लिए भी वक्त निकालें, अपने लिए भी जिए। इसी को सही मायनों में जीना कहेंगे। कल को बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो नहीं पूछते हैं, होता ये ना, कौन पूछता है फिर? महिलाओं के साथ, औरतों के साथ ये होता है कि प्रायोरिटी लिस्ट जो है उस फेहरिस्त में अपना नाम कहीं होता ही नहीं है, है ना। पति हैं, बच्चे हैं, गृहस्थी है, सब कुछ है, मैं कहीं नहीं हूँ। मैं ये कहती हूँ कि आप तो बैकबोन हो फैमिली की। आप अगर मजबूत हैं फिजिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और इमोशनली, स्पिरिचुअल, हर तरह से अगर आप मजबूत हैं तो पूरा परिवार मजबूत है। और आप ही एकदम गिरी पड़ गए हैं तो फिर आप कैसे, आप और लोग फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। और अपने हस्बैंड को भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम आपके लिए कुछ करते हैं, मतलब में आप ही हमारे लिए ज़रा सा वक्त निकालो, हम खुद, बिकॉज बदलाव तो अगर आपको सोसाइटी में लाना है तो बदलाव तो अपने जहनों में खुद ब खुद लाना है। आप बदलेंगे तो पूरा देश बदलेगा और पूरा समाज बदलेगा। उसी को हम सही मायनों में परवाज़ कह सकते हैं एक महिला की, राइट। और महिलाएं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल, एसेंशियल रोल प्ले करती है एक परिवार को बनाने में। आप जैसी औरतें जो है वो पूरे देश को चलाती हैं, मुस्तकबिल संवारती है। और क्या चाहिए। और आप पर फिर से बात आ गई, आपका वो सेंट जेवियर्स कॉलेज वो अब अपने 150 साल पूरे कर रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों के लिए और कई सालों से आप जुड़ी हैं उसके साथ। और क्या कुछ और करना चाहती हैं आप? एक बुक जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं दूसरे कॉलेजेस में, जिसमें आपने कुछ नया लिखा है, कन्वे करना चाहती हैं मैसेज, क्या है वो बताएं। नहीं शिवा, वो ये है कि मैं एक बीए के स्टूडेंट्स जो हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में कंपलसरी सब्जेक्ट होता है हिंदी, तो मैं वो उस टेक्स्ट बुक पर पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ। अब वो पब्लिश हो रही है दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँगी। मुझे ये लगा कि मैं पिछले 30 साल से इस एज ग्रुप के साथ हूँ, ये जो 18-19 साल वाली उम्र है, इनको पढ़ा रही हूँ, उनकी नब्ज़ पहचानने लगी हूँ। मुझे पता है कि ये बच्चा क्लासरूम में जब आता है वो क्या चाह रहा है। तो जितनी कहानियाँ हैं या कविताएं हैं, एसेज हैं, मैंने हर एक चीज़, यानी मुझे हमेशा ये लगता रहा, मैं जब पढ़ाती हूँ तो जिस तरह के लेसन हम पढ़ाते हैं वहाँ की, ये तो दुनिया मोह माया है, त्याग दो। इस उम्र में मैं नहीं त्याग पाई हूँ, उस 18 साल के बच्चे से कैसे कहूँ त्याग दो। तो मैंने ये कोशिश की है कि हर लेसन ऐसा कुछ हो जहाँ पर हम कुछ पॉजिटिव, कुछ प्यारा सा, कुछ अच्छा सा सोच सकें। और लिटरेचर के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि इस हिंदुस्तान का इतिहास जो है, मैं शुरुआत कर रही हूँ करीब 20th सेंचुरी से लेके 21st सेंचुरी, जहाँ तक हम जी रहे हैं, यहाँ तक के कुछ, यानी जैसे लिटरेचर और हिंदुस्तान, यानी चाहे हम उस फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, फिर आज़ादी के दौर की बात करें, पार्टीशन की बात करें, उसके आफ्टर पार्टीशन की बात, फिर उसके बाद जैसे इमरजेंसी वाली बात आई थी, उसकी बाद की जो बातें हैं, यानी हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई है। सामने पानी का आधा ग्लास है, क्यों मुझे आधा ही नज़र आ रहा है कि आधा खाली है? आधा भरा हुआ भी तो है। मैं चाहती हूँ
उस आधे भरे हुए ग्लास को प्यार करना सीखें। मैं चाहती हूँ कि ये संदेश हर एक दिल तक पहुँचे, बहुत ज़रूरी है, दिल को छुए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसी तरह से अपनी परवाह जारी रखिए। हमें बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा। हमें ज़रूर लिखिए shiva.lateef@nw18.com पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको मैं ज़रूर ये कहना चाहती हूँ, अपने हौसले और अपनी हिम्मत को कभी भी डगमगाने ना दें। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हर हाल में अपने आप को खुश रखें, आईने के सामने देखें और कहें आप सबसे बेहतर है। तभी एक औरत की परवाह सही मायनों में मुमकिन है। खुदा हाफिज़ फनाफ।